सिद्धार्थ जी जल्दी से सबने देखा। मैं एक संक्षिप्त जवाब दे दूं। हाँ, जल्दी से। अब सुन, अब राजकुमार जी सुन लीजिए। आप समाजवादी पार्टी की समस्या क्या हो चुकी है, और ये पूरे विपक्ष की दिक्कत हो चुकी कि जाति का फितूर दिमाग पे इतना ज्यादा चढ़ चुका है। आज अगर ये पक्षी को भी दाना डालने जाएंगे तो उससे भी पूछ लेंगे जाति क्या है। आपके अब्बू आजमी जब जाकर के औरंगजेब को इस देश के अंदर सबसे महान नायक बता देते हैं, अगर उसके खिलाफ बोल दे, अरे मुसलमान के खिलाफ बोल रहे हैं। आपके सांसद खड़े होकर के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ये कहते हैं कि देश के वीर राणा सांगा वो गद्दार थे और उनके अनुयायी सब गद्दार हैं, तो फिर वो दलित हो जाते हैं। यहां पर आप कह रहे हैं जाति इनकी जाति ये है इसलिए कार्रवाई नहीं होगी। अब कार्रवाई हो गई तो आप चुप हो गए। कितनी जाति करेंगे? कौन लाया जाति? मैंने कहा कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि रामनवमी के पथराव को भी नहीं कोई साथ दे सकता। मैं कह रहा हूं कि रामनवमी को निकालने के लिए कोर्ट से आदेश लाने की जरूरत है। रूल एक है, आप ये रूल एक है पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक, पश्चिम बंगाल से यूपी तक रूल एक है। मैं भाटी जी आ रही हूँ क्योंकि विवेक जी और डीजीपी सर के पास भी जाना है। एक एक करके थोड़ा सा डिबेट ओपन कर लेते हैं ना सर। मैं एक चीज पूछ रही हूँ डीजीपी सर। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए सुचरिता जी। बोलिए सर। मैं सिद्धार्थ यादव जी की बात से भी सहमत हूं कि हमारे दिमाग में जाति का फितूर घुस गया है। ठीक है। उसका कारण यह है कि बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 12 प्रोफेसरों की भर्ती हुई, उनमें से 11 एक ही जाति के थे और वो मुख्यमंत्री की जाति के थे। इसकी वजह मुझे सिद्धार्थ जी बता दें, हम जाति का फितूर निकाल देंगे अपने दिमाग से। क्योंकि इस जाति आप जहां जहां जाति देख रहे हैं, डीजीपी सर यहाँ पैनल पर है, विवेक श्रीवास्तव जी पैनल पर है, संजय सरकार जी आ गए। मैं एक चीज पूछूंगी डीजीपी सर, मुझे लगता है हुड़दंगी है वो यूपी में हो बंगाल में हो। अब अगर आप हुड़दंगी को मुख्यमंत्री से जोड़ेंगे तो फिर मैं यूपी में भी जोड़ूंगी, फिर मैं पश्चिम बंगाल में भी जोड़ूंगी। और फिर आप देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं इस जाति के खेल में पढ़ना नहीं चाहती हूं, लेकिन अगर ये जाति वाला ब्लेम होगा तो फिर तो आपके लिए भी कहा जाएगा भाटी जी विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे ये भी स्वजाति हैं, ये भी बचाव करेंगे वहां का हुड़दंगियों का। सुचरिता जी नमस्कार। आपने तो पर्चा ही आउट कर दिया, हमारे सारे आर्गुमेंट में पानी फेर दिया आपने तो। और भाटी जी कहेंगे ये अच्छा कि आपने पहले ही बता दिया। अब मैं आता हूं बात मुद्दे के ऊपर। अपराधी है और उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी ही चाहिए। Exactly. और ये जो आपने बात कही है, भाटी जी इतना पुलकित हो रहे हैं, ये आज से नहीं, लेना एक न देना दो। आधी प्याली चाय तो किसी ने दी नहीं, लेकिन कहते साहब सजाती है, अरे सजाती है तो भाई कुछ लाभ भी तो मिलना चाहिए। लाभ तो कुछ मिला नहीं, हानि आपके सामने दिखाई पड़ रही है। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा यह है कि दंगाई है और उस पर अगर हमने कार्रवाई नहीं की, आप मान के चलिए कि हम अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हैं। ये जो मानवेंद्र है लड़का, प्रयागराज बहुत शांतिपूर्ण जगह है, वहां पे जो कार्रवाई हुई है उसमें सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, उसके ऊपर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां कहीं इस तरीके की बातें हो रही हैं वहां पर एक तरीके से शासन एक नंगी तलवार हो जानी चाहिए। और जिस तरीके की जो बातें उठ रही हैं ये अत्यंत आपत्तिजनक है, चाहे वो आगरा वाली हो, चाहे प्रयागराज वाली हो, चाहे पश्चिम बंगाल की हो। हमारी दीदी तो कहती हैं कि ये गंदा धर्म है, ये गंदा धर्म है। ये गंदा धर्म किस लिए? गंदा धर्म है आप इतनी विद्वतापूर्ण बातें, स्टालिन साहब दक्षिण में और दीदी बंगाल में, सारी विद्वता जो है एक धर्म विशेष के ऊपर कृपा करते हैं सब लोग। अगर इतनी साहस है किसी अन्य धर्म पे जरा प्रकाश डाल के देखिए, आपके घुटने बजने लगेंगे जैसे झुंझुना बजता है बच्चे का। वो नहीं करेंगे आप एक, क्योंकि जितना आप सनातन धर्म को आलोचना करेंगे आपको उतने ही वोट मिलेंगे और आपकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। हम केवल अपराध की बात कर लें, जातीयता का कोई स्थान नहीं है। भाटी जी ने जो अगर आरोप लगाए हैं, मैं विश्वास नहीं करना चाहूंगा कि 12 में से 11 एक ही जात के हैं, क्योंकि भाटी जी की सरकार के टाइम पे यही आरोप लगे थे और पूरी भर्तियां रद्द हो गई थी पीएससी की, जरा याद कर लीजिए। और ये हम चाहते हैं कि जाति बिरादरी से हम लोग ऊपर उठ के काम करें, तभी तो देश बनेगा। अगर हम जात बिरादरी के ऊपर ही चलते रहेंगे, मान के चलिए हमारी संकीर्णता जाएगी नहीं, समाज विकास करेगा नहीं और पुलिस भी जात और विभाग में विभक्त हो जाएगी। देखिए, मैं सीधी ये बात इसीलिए करती हूँ क्योंकि यहाँ हुड़दंगियों का कोई पक्ष लेने की बात ही नहीं है। जहां हुड़दंग होगा वहां कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में ये अगर ये इस तरह से हुड़दंग होता, हालांकि वहां एक सोच अलग है, वहां पर जो लोग भगवा झंडा लगा रहे हैं वो कह रहे हैं कि क्रांता की मजार पर क्यों इस तरह से उस मजार को इतनी अहमियत दी जा रही है। वो एक और पक्ष है, वो एक और ऐसी ऑनगोइंग डिबेट है जिस पर हम पहले भी कई बार महाभारत कर चुके हैं कि इस देश में आक्रांता का समर्थन कौन करता है। लेकिन मैं उस पर ना जाऊं, उससे पहले पश्चिम बंगाल पे जाऊं। यहाँ संजय सरकार जी भी आ गए हैं, विनोद जी को भी जरा स्क्रीन पर लीजिए, विवेक जी है। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं भाई,
संजय सरकार जी, आपके नेता तो वहां खुलकर हनुमान चालीसा के पाठ को रुकवा देते हैं। वो कहते हैं कितना पढ़ोगे भाई, ये कैमरे पे कैप्चर हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, पंडित जी पढ़ रहे हैं और कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं कि कितना पूरा पढ़ोगे क्या। अब ये जब तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल तो उठेगा ना। आप रामनवमी की जो वहां जुलूस है उन पर रोक लगवाना चाहते हैं, हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो वो रोक रहती। वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, हनुमान जो रामनवमी के जुलूस है उन पर, और जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कितना पढ़ोगे भाई हनुमान चालीसा। मुझे तो मालूम नहीं है, कल्याण बैनर्जी ने कहा है, आपको पास में अगर ब्रीफ है तो क्लिप है तो आप दिखाइए, आराम से दिखाइए, तो हम भी बोलेंगे, हम उसको निंदा करेंगे जरूर, जी बिल्कुल निंदा करेंगे इसके बाद में। लेकिन संजय जी, ये जो वीडियो मेरे स्क्रीन पर है आपको बता देती हूँ, एक बार आपको बता देती हूँ संजय जी, एक स्क्रीन पर वीडियो है। कल रामनवमी का मौका था, कल्याण बैनर्जी मंदिर गए, वहां जो पुजारी थे वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो बीच में ही वो थोड़ा सा परेशान हो गए और बीच में ही कह रहे हैं कितना पूरा पढ़ोगे क्या हनुमान चालीसा, और फिर गुस्से में हट गए। देखिए जरा तस्वीर देख लीजिए, उन्होंने कहा बस खत्म करो भाई जय हनुमान जी और निकल गए। शायद वहाँ पूजा देने के लिए गया था पंडित। हाँ, ये आपको दिखा रहा है सब, आपको देखने समझ में कहीं गलती हो रहा है, शायद आप सही देख नहीं रहे। लेकिन बंगाल में ये वीडियो ही गलत है, आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जो है, नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता में एक तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए 2024 तस्वीर तो मैं आपकी मानूं, वीडियो ना मानूं, जो कैमरे पे है सामने, बंदूक लेके, पिस्तौल लेके, बम लेके ये रामनवमी के दिन में रैली करता है। तो ये जो रैली करता है ये जायज है क्या, ये सही है, इसको आप सही ठहराएंगे क्या? ये रैली करने के लिए जाएंगे और इसमें आप मतलब जब बंदूक दिखाएंगे ये सही है, इसको आप सही मानेंगे, सही दिखाएंगे? नंबर 2, शीशा को जो तोड़ा गया आप दिखाया, शीशा जो तोड़ा गया जब दिखाया है, हाँ। अपना गाड़ी का शीशा खुद ही तोड़ता है, खुद ही बोलता है। अच्छा, खुद ही तोड़ लिया। 0% सन्नाटा हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए। कैसे तरफ से ऑक्सीजन चाहिए इसको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता लोग बोल रहे हैं या 26 में 26 सीट मिलना बहुत बुरे बात है। अगर चाहिए तो ऑडियो क्लिप आपका भी हम सुना सकते हैं। 26 में 26 सीट मिलना बहुत बुरे बात है। अभी क्या हो गया, अभी क्या आ गया, पहले आप आईसीयू से अभी वेंटिलेशन में चला गया, वेंटिलेशन से वो बाहर आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह उपद्रव चारों तरफ से फैलाने की कोशिश कर। आप देखा लॉकेट चैटर्जी जब 2021 में चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के समय क्या हुआ था, जब अपना गाड़ी का शीशा खुद तोड़ा है, तोड़ के बोल रहे देखा गाड़ी का शीशा तोड़ रहा है। यहाँ पर यही हो रहा है, कहीं नहीं है। मतलब ये जज भी आप ही हैं, वकील भी आप ही हैं, कोर्ट भी आप ही हैं, पुलिस भी आप ही हैं, सब कुछ आप हैं। देखिए ये बड़ा कन्वीनियंट है संजय जी कि जिसमें कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं पूरा पढ़ोगे क्या, वो तो आपने वीडियो देखा नहीं, और जो वीडियो देखा आपने उसमें कह दिया इन्होंने खुद ही शीशा फोड़ लिया। हम क्या फोड़ेंगे भाई, ये तो खुद ही फोड़ रहे हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए तो शीशा फोड़ के ऑक्सीजन आएगा। ये वाली जो सोच है, विवेक जी आपका रिएक्शन ले लूं इस पर, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता। ममता बनर्जी के साथ है, उनके खिलाफ है, जरा बोल लीजिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी से रिएक्शन लूंगी। देखिए दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस की मदद से पहले ही उपद्रवियों के जो बड़े बड़े नेता थे उनको डिटेन क्यों नहीं किया? आप भगवा झंडा लेकर के घूम रहे हैं उत्पाद मचाने के लिए, ये रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस के पास भी होनी चाहिए। सबको पता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी ने क्या करना है, तो आपको पहले प्रीएम्प्टिव मेजर लेना चाहिए था। और जो नेता इन संगठनों के जिनमें सस्पिशन है पहले से ही, यू शुड हैव स्टॉप्ड देम, नंबर 1। और दूसरी बात है, जहां तक जातीय का, आप मुझे एक बात बताइए सुचरिता जी, अगर करणी सेना जो कि जाति विशेष का संगठन है, वो जाति विशेष नेता को के ऊपर आकर के आक्रामक होती है, तो इसको जातीय अटैक क्यों ना माना जाए? मुझे जरा आप ये बता दीजिए। और इस मुल्क के अंदर चाहे वो गाजी हो चाहे औरंगजेब, हिस्टोरियंस को छोड़ करके क्या छुड़भैया नेता निर्णय लेंगे कि कौन सा नेता सही था कौन गलत, जातियों के आधार पर और धर्म के आधार पर? ये जो कल्चर बीजेपी ने शुरू करा है, इस कल्चर के ऊपर अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा?